अल्पसंख्यकों कोई अहित नहीं होगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप पूरे डिबेट को सुन रहे हैं, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से आपसे पूरी बातचीत हो नहीं पाई थी। मैं एक सवाल आपके पास लेके आना चाह रहा हूं कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि इस बिल पे समर्थन करें ना करें, कौन पक्ष में कौन विपक्ष में, इन सब के बीच में केरल के चर्च एसोसिएशन जो कहें, उनका जो संगठन है, उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा कि बिल्कुल इस बिल को ले आइए, क्योंकि हमारी भी कई सारी संपत्ति यहाँ पे ले ली गई हैं और संपत्ति को रखने में जो नेचुरल जस्टिस है उस सिद्धांत का यहाँ पे उल्लंघन किया गया है। ऐसे कई अलग अलग 5 चर्च के संगठनों ने इस बात की सिफारिश की है। ये क्या कांग्रेस के लिए एक असमंजस की स्थिति पैदा करती है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस बात में तो क्लैरिटी है कि मुसलमानों के हित जो उसके हिसाब से मारे जा रहे हैं तो उसके खिलाफ उसे लड़ना है। अब सच्चर कमेटी के समय में अगर वक्फ संपत्तियों पर सरकार का कब्जा था तो फिर ये भी पूछना चाहिए था कांग्रेस के समय में कैसे कब्जा हो गया। तब तो नाजिया इलाही की बात सही लगती है कि कांग्रेस नेताओं ने ही दबा लिया इसका मतलब। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी इसको सामान्य समझदारी भरी दृष्टि से देखेगा, जो इसमें रिलीजियस एंगल नहीं खोजेगा, वो क्या देखेगा? वो चाहे केरल का चर्च हो या सामान्य मुसलमान, वो यही कहेगा कि भाई अगर किसी ने अल्लाह के नाम पर जमीन दे दी तो क्या कोई प्राइवेट संपत्ति, अभी AIMIM के महरूद्दीन रंगरेज जी बोल रहे थे, प्राइवेट संपत्ति बिना डॉक्यूमेंट के हो सकती है क्या? संभव है ऐसा? नहीं संभव है। तो फिर आप इस सामान्य से क्लॉज को डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, इसमें इतनी नाराजगी क्यों है? अब इसके आगे की बात, आप कह रहे हैं कि ये हमारा सिर्फ रिलीजियस मसला है, चैरिटेबल। सुजाता जी, आपके पास आऊंगा इसके बाद में। दान इसलिए दिया जाता है कि उस समाज को लाभ पहुंचे। तो चलिए 4 बड़े उदाहरण बताइए कि जो गरीब गुरबा यतीम विधवा या महिलाएं जो भी हैं, बच्चे, उनके लिए कोई आपने अच्छा इंतजाम इसके जरिए कर दिया। फिर इसके बाद अगर इतना बड़ा लैंड बैंक है तो वो तो रिलीजियस नहीं रह गया, वो तो रियल एस्टेट का मामला हो गया। तो रियल एस्टेट मैनेजमेंट करने के लिए लोग चाहिए या फिर आपको मौलाना चाहिए, इमाम चाहिए? ये दोनों का फर्क बताइए। और फिर मैं कह रहा हूं, अगर कोई भी कहे, जैसे अभी बीच में बात होने लगी थी, कुछ हिंदू संगठन भी कह रहे थे कि हमारा एक बोर्ड होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सबको संविधान के दायरे में चलना पड़ेगा। मंदिर मस्जिद का अपना प्रबंधन होना चाहिए, उसमें दूसरे का दखल कतई नहीं होना चाहिए। जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है वो हिंदू नहीं कर सकता है, उसको नहीं पता है। इसी तरह से जो मंदिर का है या गुरुद्वारे का है उसमें दूसरा दखल नहीं दे सकता है। ये पूरी तरह से रियल एस्टेट मैनेजमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, सत्ता पोषित मुसलमान बनाम गरीब मुसलमान, उनकी लड़ाई है। नंबर 3, इसके जरिए अपना प्रभुत्व जमाने की लड़ाई है। नंबर 4, ये इसको रिलीजियस कलर दिया ही इसलिए जाता है कि इसकी आड़ में जो गड़बड़ियां हो रही, कब्जे हो रहे हैं, बेईमानी हो रही, उसको छिपाया जा सके। मुझे लगता है सिर्फ केरल के चर्च का मसला नहीं, हर सामान्य समझदार व्यक्ति चाहेगा। पहली बात तो मैं कहता हूं कि ऐसा बोर्ड होना ही क्यों चाहिए? निजी तौर पर तो मैं ऐसे किसी भी रिलीजन का बोर्ड नहीं होना चाहिए, किसी मजहब, किसी धर्म, किसी पंथ का। अपने जो उपासना स्थल है उनको संभालिए, उसके अलावा सरकार का काम है, सरकार को करने देना चाहिए। अगर हम सचमुच मानते हैं कि डेमोक्रेसी है तो ये एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज है। लेकिन अमेंडमेंट आ रहा है तो उस पर डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल, अमेंडमेंट आ रहा है तो उस पर डिबेट यहाँ होने। सुजाता जी कुछ बोलना चाह रहे थे आपको। जी देखिए, जब दान की बात होती है कि कौन दान करेगा, तो इस पे अजीबोगरीब तर्क सुना मैंने अभी। भाई, दान, अगर मुझे किसी को दान करना है तो वो मेरी मर्जी है कि मैं किसको दान करना चाहती हूँ। दूसरी बात, जो आप देखते हैं कि वक्फ बोर्ड जिसको मैनेज करता है उसमें अधिकतर मदरसे होते हैं और जो जनहित का होता है, बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। और ऐसे कई मदरसे मिलेंगे जहां पे हिंदू भी पढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके अलावा भी औरों के बारे में भी पता लगाइए। और अब अब्दुल कलाम आजाद जी के बारे में भी पता लगाइए, राष्ट्रपति आपने भी बनाया था उन्हें। तो भैया वो भी तो मदरसे से निकले थे। अब कब्रिस्तान और मदरसों में ज्यादा जो है वक्फ का इंटरफियरेंस रहता है और उनका मैनेजमेंट रहता है। लेकिन उस मैनेजमेंट को इंटरफियरेंस बनाकर आप उसमें खामियां इसलिए निकालने की कोशिश करें क्योंकि ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अब अन्य धर्म के लोग यहाँ आ सकते हैं, ये कैसा तर्क है? जब हिंदुओं के ट्रस्ट में केवल हिंदू होंगे, जब सिखों के ट्रस्ट में केवल सिख होंगे, तो इनके ट्रस्ट में मुसलमान के अलावा क्यों होंगे? महिलाएं, जैसा मैंने आपको कहा, 2013 के संशोधन के बाद ऑलरेडी है।
मगर एक बात और कही गई कि इसको रिलीजियस कलर दिया गया। रिलीजियस कलर तो भारतीय जनता पार्टी ही दे रही है ना, क्योंकि वो चाहती है कि ध्रुवीकरण हो। अगर हम बात करते हैं कि जो लोग कब्जे करते हैं, नाजिया भी कुछ बोलना चाहती है, नाजिया को लाया जाए सामने, फिर उन लोगों को उनसे बात करें। मजबूती देने के लिए और कब्जा और करवाने के लिए आप ये पूरा का पूरा जो अमेंडमेंट्स ला रहे हैं उसे कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। जो आप कानून के तहत एक पावर देना चाहते हैं। प्रवक्ता जी, पहले आप ये बताइए कि आप अल कुरान पढ़ के आई हैं। झूठी औरत है, क्योंकि जिक्र अल कुरान में नहीं है, संविधान अकबर अहमद डंपी के लिए क्या बोलता है? इस्लामिक कैसे हो गया कि वो सरकार को संभालने दीजिए। इंदिरा गांधी बहुत गलतियां हो रही है, इसमें लूटपाट हो रहा है, सरकार को बचाने दीजिए। पसमानदा मुसलमानों का हक छीन रहा है। तो वक्फ बोर्ड के लोग अभी बैठे हुए ठेकेदार बन करके। सुजाता जी, एक मिनट, कुरान पढ़ी है, कहाँ पर है वक्फ बोर्ड? कहाँ पर है वक्फ बोर्ड? बताइए जरा, बता दीजिए कहाँ पर है वक्फ बोर्ड? कहाँ पर है कुरान में? कुरान में वक्फ बोर्ड कहाँ पर है? बताइए ना। सुजाता जी एक मिनट जरा, नाजिया इलाही कुछ कहना चाहती है। नाजिया एक मिनट अपनी बात रखिए, फिर सुजाता जी आपके पास आऊंगा। नाजिया, आप क्या, आपकी आवाज ठीक से जाने तो बताएं। जी देखिए, नाजिया बोल रही हैं, जब ये डंपी की बात कर रही है, अकबर अहमद डंपी की, तो उन्होंने चुनाव बाद में कहां से लड़ा था? बसपा से, कांग्रेस से नहीं थे। उन्हें कांग्रेस से इंदिरा गांधी जी ने निकाल दिया था। इनको पता नहीं है, झूठ फैला रही है ये। जब ये कहती है कि महिलाएं नहीं हो सकती, तो महिलाएं हैं वहां पर। जब ये कहती है कि सच्चर कमेटी की बात करनी है, तो मैं बता चुकी हूं कि सच्चर कमेटी ने कहा था कि सरकार ने कई वक्त की जो संपत्तियां हैं उन पे कब्जा किया हुआ है। तो ये तो पुरानी चीजें जो है उनकी बातें अगर आपने करना तो सच्चर कमेटी पर पूरी बहस करवाइए। लेकिन सच्चाई ये है कि एक मिनट नाजिया को अपनी बात कहने दीजिए। सुजाता जी, आपने काफी लंबा बोले। नाजिया, कितनी महिलाएं हैं वक्फ बोर्ड में? पश्चिम बंगाल का डिटेल दे दीजिए पश्चिम बंगाल का डिटेल बताइए, महिलाओं का नाम जो मेंबर है बताइए। महिला 2013 के संशोधन के बाद महिलाएं हो सकती हैं, अगर किसी ने नहीं रखा तो उस पर सवाल करिए। आप ये ना कहिए कि उसमें महिलाएं नहीं हो सकती है। ये प्रावधान 2013 के अमेंडमेंट के बाद हो चुका है। कांग्रेस ने मुसलमानों का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने अपने सत्ता के लालच में मुसलमानों को खत्म कर दिया और अभी भी कांग्रेस इसी लालसा में बैठी हुई है। मत करो खत्म, हाथ जोड़ती हूँ मैं, मत करो हमें खत्म, हमें पढ़ने दो, हमें सरकार देखेगी कि आप मुसलमान हैं या नहीं, आप हिंदुइज्म प्रैक्टिस कर रही है, सिखिज्म प्रैक्टिस कर रही है या चलिए इस बहस को हम आगे भी जारी रखेंगे। हमारे पास मेहरदीन रंगरेज साहब भी हैं, उनसे आगे पूछेंगे कि आखिर इस लॉ को बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी। क्या ऐसा था कि पहले से जो कानून थे उसको जमीन पर लागू करने में उतनी सख्ती नहीं दिखाई गई और यही वजह है कि आज तमाम आरोप लगते हैं वक्फ बोर्ड पर। अब इस